Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की तो एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एवोल्यूशन कहते किसे हैं। सो उसमें हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन जैसे कि है कि एवोल्यूशन का मतलब ही क्या है, चेंजेस, जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। इसके हमारे पास दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और एक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, तो इसमें जो क्रिएशनिस्ट हैं, ठीक है, वो बिलीव करते हैं इस थ्योरी के ऊपर, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी के ऊपर। अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, तो जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की इस थ्योरी के ऊपर, ठीक है। ये जो थ्योरी है हमारे पास स्पेशल क्रिएशन की, ये किसने दी है? इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार्लस लिनियस की थ्योरी, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एरिस्टोटल और डार्विन की थ्योरी, ठीक है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, तो हमारे पास इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑल लिविंग थिंग्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म्स, ठीक है। तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स, ठीक है, तमाम की तमाम लिविंग जो थिंग्स हैं केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं अभी तक, स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर, जो हमारे पास नेचर की तरफ से क्रिएट की गई हैं। ये कहना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कि जैसे चीज़ें बनी हैं वो वैसे ही आज मौजूद हैं। और इसके बरक्स बात करें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, तो ऑर्गेनिजम्स माइट इवॉल्व थ्रू टाइम, के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं टाइम के साथ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आई हैं टाइम के साथ। वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिविंग राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एक किस्म का ऑर्गेनिज्म दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहा है। इज एंशियंट वन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर के चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं। लेकिन जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसमें कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स आज मौजूद हैं, ठीक है, वो इसी फॉर्म में पाई जाती हैं और बिलीव्ड इन डाइवन क्रिएशन, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें जो है वो क्रिएशन है और उसी पे ये बिलीव करते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये हमारे पास साइंटिस्ट के नेम हैं और उनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें लिनियस की, तो लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग स्पीशीज़ को नेम देने के लिए एक सिस्टम जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन हैं? लिनियस। लेमार्क ने जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी पेश की, पब्लिश थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। माल्थस थे, माल्थस ने पब्लिश्ड ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किसने पब्लिश किया? माल्थस ने। फिर लायल है, पब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के प्रिंसिपल किसने दिए? लायल ने। डार्विन ने जो है वो वॉयज ऑफ बेगल, ठीक है, बेगल का जो है वो सफ़र किया, ऐसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और फिर ऐसे राइट किया किसके ऊपर? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर। उसके बाद मेंडल है, मेंडल ने पब्लिश्ड पेपर ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल का जब भी नेम आए तो ये इसने किस पे काम किया था? इनहेरिटेंस पे, ठीक है। वेलेस है, सेंट हीज थ्योरी टू डार्विन, उसने अपनी थ्योरी किसको दी? डार्विन को।
क्यूवियर हैं एक जिन्होंने एक्सप्लेन्ड अर्थ हिस्ट्री, हमारे पास जो ज़मीन की हिस्ट्री है, ठीक है, ज़मीन के जितने भी हिस्ट्री है बाय कैटाट्रोफिज़म, ठीक है, कैटाट्रोफिज़म के नतीजे में जो अर्थ की हिस्ट्री है, कैटाट्रोफिज़म यानी जो भी तबाहियाँ हुई हैं, जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है अर्थ के ऊपर, जितने भी धमाके हुए हैं या जो भी तबाहियाँ हुई हैं, उनके नतीजे में जो अर्थ हिस्ट्री है वो हमें किसने बताई है, क्यूवियर ने। और इसने जो है वो पैलेंटोलॉजी को भी बयान किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं और ये इनके वर्क हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।